यूपी में मुस्लिम लीग की एंट्री कैसे हो गई? इस बार मुस्लिम लीग की एंट्री ओवैसी ने करवाई है। एग्जाम्पल केरलम का दिया और डर अखिलेश को लगने लगा। यूपी में केरलम की तुलना में करीब 3 करोड़ ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन यूपी में ओवैसी की पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। इस बार ओवैसी की पार्टी की ख्वाहिश है कि उसके विधायकों की संख्या दहाई पार कर जाए। अगर ओवैसी के विधायक दहाई में पहुंचे तो अखिलेश का वोट परसेंट भी दहाई में कटेगा। क्या ओवैसी इस बार अखिलेश को हराने के लिए दांव खेल चुके हैं? यूपी में मुस्लिम लीग फॉर्मूला। केरल में बगैर मुस्लिम लीग के सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, जबकि केरल में मुसलमानों की आबादी 25% है। उत्तर प्रदेश, जहां की सरकारी आंकड़े के मुताबिक 24.6% मुसलमान पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मजलिस का सहयोग करें और मजलिस के 40-50 विधायक जिता के दे दें तो उत्तर प्रदेश में भी आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसरार अहमद की जुबान से निकले एक एक शब्द असदुद्दीन ओवैसी के हैं। मुस्लिम लीग वाली सोच ओवैसी की है। इस बार ओवैसी मुस्लिम लीग वाला फॉर्मूला यूपी में आजमाने वाले हैं, जिसके लिए टेस्टिंग शुरू हो गई है। केरलम में मुस्लिम आबादी 25% है। केरलम चुनाव में मुस्लिम लीग को 27 सीट में 22 पर जीत मिली। सरकार में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री बने। जब से केरलम में मुस्लिम लीग की सरकार आई है, तब से असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में AIMIM की सरकार नजर आने लगी है और इसकी नींव रखनी शुरू कर दी है। यूपी में मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी अभी समाजवादी पार्टी के पास है और ओवैसी उसको हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव से मुस्लिम वोट को अलग करने के लिए ओवैसी आजम खान को बीच में ले आए हैं। आज 77 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान साहब जेल में बंद हैं। न सिर्फ जेल में बंद हैं, बल्कि इनको सजा सुनाई गई। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के 106 विधायक और 41 सांसद के मुंह में आजम खान के लिए लड़ने के लिए कोई आवाज नहीं निकली। वो समाजवादी पार्टी, ऐ मुसलमानों तुम्हारी कौन सी लड़ाई लड़ेगी? जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों खैरात से पली बढ़ी, वो समाजवादी पार्टी के नेता, संस्थापक सदस्य और सीनियर मुस्लिम लीडर, ईमानदार नेता आजम खान के लिए खड़ी नहीं हो सकती। वो कभी तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुस्लिम लीग वाली चुनाव नीति शुरू कर दी है। मुसलमानों के दिमाग में ये बात बैठाना है, मुसलमानों का भविष्य मुस्लिम पार्टी ही बना सकती है। यूपी में मुस्लिम आबादी 20% है। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। ओवैसी का टारगेट कम से कम 40 सीट जीतना है। अगर ओवैसी यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन जाएं, तो यूपी की पॉलिटिकल हिस्ट्री, चुनावी केमिस्ट्री सब बदल जाएगी। क्या 2027 में ओवैसी मुस्लिम वोट के सबसे बड़े हकदार बन सकते हैं? इसका कुछ इशारा 2022 के यूपी चुनाव में भी मिल गया था। 22 वाले यूपी चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 95 सीटों में से 53 सीटों पर ओवैसी की पार्टी नंबर 4 पर थी। 57 से ज्यादा सीटों पर AIMIM कांग्रेस से आगे थी। 16 सीटों पर AIMIM ने जीत और हार का फैसला किया। ओवैसी की पूरी राजनीति मुस्लिम मुद्दे, मुस्लिम वोट पर टिकी है। ना उसके आगे की वो बात करते हैं, ना इस लाइन के बाहर जाते हैं। यूपी में जब भी योगी कोई बड़ा बयान देते हैं तो ओवैसी सबसे पहले उसको लपकते हैं। आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। अगर यूपी में ओवैसी का कद बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। इसका एहसास 2022 में ही अखिलेश को हो चुका है। 22 यूपी चुनाव में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को AIMIM की वजह से हार मिली थी। समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला M+Y है। अगर इस फॉर्मूले से M हट गया तो यादव परिवार के पास सिर्फ यादव वोट ही बचेगा। यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओवैसी के डायलॉग भी लाउड होने लगे हैं और ओवैसी की मुस्लिम लीग थ्योरी पर भी सवाल उठने लगे हैं। 20 करोड़ से ऊपर का मुसलमान का संख्या और 52,000 लगभग पारसी का संख्या, दोनों माइनॉरिटी है। अगर मुसलमानों का जनसंख्या को अलग राष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा। इतना बड़ा मुसलमानों का संख्या है। और पारसी का संख्या देखेगा तो एक गांव का बराबर है। 52,000 53,000 का लगभग पारसी का पॉपुलेशन इस देश में बच गया है। और दोनों माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए मिला है कि इस देश में हिंदुओं का जनसंख्या लगभग 80% है। बात मुस्लिम मुद्दे की हो तो ओवैसी पलटवार जरूर करते हैं। एक्स में यही हुआ। एक्स पर ओवैसी और किरण रिजिजू के बीच जंग शुरू हो गई, लेकिन इस जंग से ज्यादा चर्चा एक अधूरी मुलाकात की है। राहुल अखिलेश का गठबंधन टूटेगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडी के साथी हैं। बंगाल और तमिलनाडु में हार के बाद दीदी और स्टालिन कमजोर हो चुके हैं। 24 लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश का कद बढ़ा है और अब अग्नि परीक्षा राहुल और अखिलेश दोनों की है। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीते 47। कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली सिर्फ 7 में। 2022 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा, 111 जीते। कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत महज 2 पर मिली। राहुल गांधी यूपी दौरे पर हैं, रायबरेली और अमेठी गए। अभी से यूपी चुनाव की नींव रख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेता जहां गए, यह बात अखिलेश को पसंद नहीं आई होगी। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया मायावती से मिलने उनके घर पहुंची थी, लेकिन मायावती ने कांग्रेस सांसद से मुलाकात नहीं की। दलित समाज से आने वाले कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के साथ कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के नेता राजेंद्र पाल गौतम भी थे। तनुज पुनिया और कांग्रेस के दूसरे नेता मायावती के घर के बाहर काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन बीएसपी चीफ ने दरवाजा नहीं खोला। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा। अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी। राजनीति में बिना मतलब ना मुलाकात होती है, ना दोस्ती होती है, ना दुश्मनी होती है। और यूपी चुनाव से ठीक पहले जिस वक्त राहुल खुद यूपी में है, उस वक्त कांग्रेस को मायावती की याद आना वो भी बिना मतलब के नहीं हो सकता। राहुल इस वक्त पूरी राजनीति आरक्षण, दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन अखिलेश के साथ है। अखिलेश के पास M+Y वाला वोट बैंक है, राहुल के पास M वाला वोट बैंक है।
राहुल को यूपी के लिए वाई यानी यादव वोट से ज्यादा डी यानी दलित वोट की दरकार है। ऐसे में राहुल अगर मायावती के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो अखिलेश की साइकिल जरूर पंचर हो जाएगी। वैसे इतिहास में ऐसा हो चुका है। 1996 यूपी चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को फायदा हुआ था। यूपी में सियासी मौसम में संबंध और गठबंधन दोनों बदल सकते हैं। यूपी चुनाव में अखिलेश को भी दलित वोट चाहिए। मुस्लिम और यादव वोट के भरोसे अखिलेश सीट तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अखिलेश ने भी आरक्षण वाला दांव खेल दिया। अखिलेश ने लखनऊ में पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी की और आरोप लगाया कि बीजेपी दलित पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। ये वर्चस्ववादी चाहते हैं कि वंचित समाज को धीरे धीरे लगने लगे कि जो संविधान अब तक हमारी ढाल और संजीवनी बनता रहा है उससे भी अधिक शक्तिशाली तो वो वर्चस्ववादी हैं। इसलिए इनकी मनमानी का विरोध ना करें। इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी। अखिलेश 24 वाला फॉर्मूला मॉडिफाई करके 27 में आजमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको दलित वोट की सख्त जरूरत है। यूपी में 22% दलित आबादी है, 11.7% जाटो वोटर्स हैं, 3.3% पासी हैं, वाल्मीकि 3.15% हैं, 403 सीटों में 84 सीट रिजर्व हैं। अखिलेश यादव अपने साथ पहली लाइन में अवधेश प्रसाद को जरूर बैठाते हैं, क्योंकि इसके जरिए वो दलित वोटर्स को मैसेज देते हैं। हालांकि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद की सीट नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार अखिलेश बीजेपी को हराने के 5 वोट वाला एक और फॉर्मूला लेकर आए हैं। 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। 2017 यूपी चुनाव में अखिलेश यादव बहुत जोश में थे। 2022 में वो पूरी तरह मुस्लिम और यादव वोट पर निर्भर थे, लेकिन इस बार अखिलेश हर एक दांव बहुत सोच समझ कर खेल रहे हैं, हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अखिलेश का टारगेट दलित वोट है। मेरा वोट मेरा हक। लेकिन मायावती अपने वोट बैंक को ऐसे किसी को सौंपने वाली नहीं है। यादव और दलित एक साथ एक नाम पर जाएं, ऐसा यूपी में अब तक नहीं हुआ है। जैसे ही अखिलेश ने आरक्षण वाला पासा फेंका, बीएसपी तुरंत काट लेकर आ गई। यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया। जो पूरे देश में बैकलॉग की बहुत जगह खाली है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने बैकलॉग भरने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी अपनी गवर्नमेंट में भर्ती कर रही थी, लेकिन जैसे 12 में माननीय अखिलेश यादव जी आए, तैसे उन्होंने उस भर्ती को रोक लगा दिया। तो SC ST OBC की तैसी कैसे हो सकते हैं? अखिलेश के मुस्लिम वोट काटने के लिए ओवैसी मैदान में कूद चुके हैं।
राहुल नए गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। मायावती अपना वोट बैंक समाजवादियों को देने के लिए तैयार नहीं है। दबाव तो अखिलेश पर भी बहुत ज्यादा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही है, उनकी जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी चुनाव ने अभी दस्तक दी है। अभी से यूपी में सियासी तापमान बढ़ने लगा है, चुनावी समीकरण बदलने लगे हैं।